कयामत के दिन इकट्ठे होंगे मैं आप सारे। हाँ, छठे मौला का फरमान है। मौला फरमाते हैं नफ्सा नफ्सी का आलम होगा कयामत का दिन। बाप को नहीं पता होगा बेटा कहाँ है, बेटे को नहीं पता अब्बा कहाँ है, अम्मा को नहीं पता बेटे का, किसी को नहीं पता। सामने मेरे मौला का नौकर बैठा था, उसका चेहरा उतर गया। फरमाते तेरा मुंह क्यों उतर गया है? कहते मौला कोई किसी को नहीं पहचानेगा। फिर मैं चुप, अली वाले एक दूसरे को या अली मदद कर। ये हाथ जो नहीं उठते हैं ना, खुदा की कसम मैं जवानों से कह रहा हूं, मैंने सुन दिल नाल सुन, आज रूह नाल सुन। तू मेरे मौला दा इज्जतदार नौकर है, तो मैं दिखाऊंगा वो। देखो पहली तो बात यह है कि अल्लामा हाफिज रजब अल बुर्सी, इधर उधर क्यों देख रहे हो? पंखा है ठीक हो जाएगा। ये फिर दुनियादारी चलता रहता है। अलीयुन वलीयुल्लाह बेशुमार बेशुमार। एक बार ऊंचा बोल पो वो है। हजरत अल्लामा हाफिज रजब अल बुर्सी कहते हैं कि कयामत का जो दिन है वो 50,000 साल का एक दिन है। एक दिन जी 50 पेशियां होंगी अल्लाह की बारगाह में। एक पेशी 1000 साल की होगी। खड़े रहो, तो बस खड़े रहो। कौन छुड़ाए? वो जब्बार है, वो कहार है, उसके हाथ में कुदरत का ताज़ियाना है। वो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैन की मसनद पर जलवा फिगन जात है। वो इतना बड़ा है कि सारे बड़े उसे झुक जाते हैं। हमसे बड़ा अल्लाह का आशिक कोई नहीं। एमे गल्ला ने बाकी झूठे आशिक हैं। हम इतने बड़े आशिक हैं कि हम अली के होते हुए उसे मानते हैं। वाह वाह, जो इस जुमले पे बोला उसने कमाल कर दिया। और बैठ जाओ मेरा पुत्र, तो आना जाना नहीं पिया मुकदा, मेरा टाइम मुक गया। कट्ठे आ जाया करो। बिस्मिल्लाह। एक गुनाह के पीछे 100 साल खड़ा करेगा। रिकॉर्डिंग भी करनी है, दाद भी देनी है। जरा रिकॉर्डिंग करे दाद ना दे, मैं दिल कर दे तो मोबाइल खोलवा, क्योंकि वो जासूस लगता है। तेरी आवाज ही बिच आवे ना कि तू भी खुश होंदा पिया से। अली दे नाम ते अल्लाह राजी हो जाएगा। मौला दी कसम, मौला दी कसम। मैं किताब पढ़ रहा था, आधी रात थी जब मैं घर पढ़ रहा था। मैं कांप गया। 1000 साल एक पेशी, एक गुनाह के पीछे 100 साल। ये मुझे मिंबर के तकद्दुस की कसम, मजलिस की तहारत की कसम। जैसे मैंने वर्क उल्टा, मैंने आगे पढ़ा, मैंने कहा वाह या अली। अगले सफ़े पे या उड़ोगे या मुझे उड़ता हुआ देखोगे। अगले सफ़े पे वो लिखते हैं कि पेशियां शुरू होने से पहले अर्श से किबरिया की आवाज आएगी, या अली जी मालिक। ये जरा अपनों को भेद बाकियों से पूछते हैं। आपको वाहवा है, जिसका फेफड़ा ठीक है वो ऊंचा बोल पड़ा है मेरे साथ। और तू भी हाथ चाशी आई है, मेरे नाल आया ता की हो जाए। हाथ चाहो भाई, नहीं हाथ पूरा ऊंचे जाके। हैदर जियो, हैदरी। जी मुर्शिद, कयामत का दिन बड़ा मजेदार दिन है। तुसी जियो, कयामत के दिन बड़ा मजेदार दिन है आपके लिए।
स्वीट डे, मीठा मीठा, बड़ा मजा। हमारा है ही वही। यूं खड़े होंगे अली के दुश्मन, यूं खड़े होंगे अली के मुहिब। शिया सुन्नी की बात नहीं हो रही। अली नूं मनण वास्ते शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं, अपने प्यू दा होना जरूरी है। कोई हाथ बांध के पढ़ता है तो पढ़े, अली को मान रहा है ठीक है। जी सरकार। अच्छा, एक मंजर और भी नजर आएगा कयामत के दिन। वो आपके छठे मौला फरमाते ना, उठते बैठते चलते फिरते आते जाते खाते पीते अली अली किया करो, ताकि तुम्हारी फितरत में अली रच बस जाए। तो एक बंदा जिसकी आदत थी कि हर वक्त किबला अली अली करता था, तो कयामत के दिन फरिश्ते ना उसको पकड़ेंगे। अल्लाह कहेगा जिब्रील ये कौन है, इसके नाम अमाल। उसने कहा जी गुनहगार है कौन? अली का शिया है। अल्लाह वैसे वैसे है तो मैं क्या करूं, फेंक जानना। जिब्रील अब अल्लाह का हुक्म है, उठाएगा तो उसे फेंकेगा जहन्नम की तरफ। तो उसे झटका लगा, तो उसे जब भी झटका लगता था वो कहता था या अली। लगा तो उसने कहा या अली। अल्लाह कहता पकड़ 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 पकड़, अली अली करता जा रहा है, जहन्नम बुझा के रख देगा। आबाद और शाद रहे मेरे संदीलिया वाले और गिरदो नवा के आए हुए हुसैन के मातमी आजादा। क्या खूबसूरत नौकरी हो गई है बादशाह के पास। हाथ उठाया करो, खैरात मिलती है। जवानों से कह रहा हूं, बुजुर्गों से नहीं। जो बाहर बैठे हो तुम भी मजलिस का हिस्सा हो यार। जवान जरा एक बार ऊंचा बोलो, हैदरी। मैं नौकर ना थोड़ा। यूं तख्त लगे होंगे तेरे सरदारों के मैदान माशर में। हर मेरा बादशाह अपने अपने मिंबर पे तशरीफ फरमा होगा। फरिश्ते गुनहगार को रस्सियों में जकड़ पकड़ कर, दुआ है थोड़ी, जा रहे होंगे जहन्नम की तरफ घसीट के। अब जिसे जन्नत महंगी चाहिए ना, वो भी देंदे ने। असी ते मिट्टी दे भाव ते लईए। अली के 10वें दर्जे का नौकर है सलमान, नामे पे है अबू जर, 8वें पे है अम्मार, 7वें पे है मिकदाद, 6ठे पर है हुजैफा, 5वें पे है बहलोल, 5वें वाले ने बेची है। हम झल्ले हैं, पागल हैं, मत्थे ते लिखे असी दीवाने हैं। और वो भी मट्टी के भाव। तुराब तुराब दे तो घर जन्नत में बन जाता है, अबू तुराब हो तो फिर। तो यूं मिंबर लगे होंगे, फरिश्ते बस समेट गया जाफर, घसीट के जा रहे होंगे गुनहगार को। गुजरेंगे अली शहनशाह के मिंबर के आगे से, निगाह पड़ेगी शाह विलायत की। अली फरिश्तों को हुक्म देंगे, रुको। लब्बैक या अबा हसन या अमीर अल मोमिनीन, मौला हुक्म। मुझे पढ़ते हुए जनाब अली 40 मिनट होने वाले हैं। ना कदम कटे गए जी। 40 मिनट के बाद हाथ बांध रहा हूं। ये इस जुमले पे जरूर बोलना है, चाहे थक भी गए हो तो बोलना है। ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा। एवं 5 मिनट मैनू बर्दाश्त कर दे, तेनों नहीं पे आउंदा मैं इधर। इधर इधर आ जा, इथे आजा 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 आजा। हुण तू उठिया ना तो मैं तेरे अब्बे भी मैनू कुछ नहीं आखना। तो अली शहनशाह कहेंगे किधर लेके जा रहे हो इसे? हाथ बांधे मैंने, बंदे हाथों पे तरस खाना है। मौला जहन्नम, वो क्यों? उसका नाम अमाल निकालेंगे। सरकार मुलाहजा फरमाए, एक भी नेकी नहीं।
उठेगा जलाल की हालत में हसन का बाबा। फरिश्तों को कहेंगे इसका नाम अमाल जेब में डाल, इसकी पेशानी पढ़, ये गुनाहगार है, अली का गुस्ताख नहीं है। सुभान अल्लाह, एहसान किया है आपने, एहसान किया है सदीलिया वाली ने। अपने किसी नौकर को अली बादशाह हुक्म देंगे, अबू जर, सलमान, हुज़ैफा, मिकदाद, जी मौला, और इसकी रस्सियां खोलो, जन्नत में छोड़ो, ऐसे भटकता फिरेगा। बंदा मजिस्ट्रेट साहब की पेशी में भी जाए ना, और कोई वाकिफ मिल जाए तो बंदा मुतमैन हो जाता है, यार तो वाकिफ मिल गया है। वो अल्लाह की पेशी में उसे अली मिल गया। बिस्मिल्लाह, मुझे अल्लाह की कसम, उसकी रबूबियत की कसम, उसकी उल्हियत की कसम, उसकी समदीयत की कसम, उसकी बेनियाजी की कसम, उसकी कुदरत की कसम, उसकी मशीयत की कसम, इतनी कसमें खाई हैं। उसके पाक महबूब की रिसालत की कसम, उसके अली आजम की विलायत की कसम, हसन मौला से लेकर 12वें तक की इमामत और हुज्जियत की कसम, सैयदा की पाक तहारत की कसम, झूठ बोलूं बीबी मुझे अभी गूंगा करे, इतनी बड़ी बद्दुआ मैं अपने आप को दे रहा हूं। ये भी मेरी खाला के बच्चे नहीं लगते, लगते भी होते तो मैं क्या करता। अली अपने हुबदार को जन्नत भेज कर बैठेंगे, पूरा एक टोला आएगा, टोला जिनके सरों पर नमाजों के टोकरे होंगे। वो जिब्रील से कहेंगे कहां बैठा है महबूब खुदा, हमारी नमाजों पे दस्तखत करे और हम जन्नत जाए। 7 कदम दूर होंगे मोहम्मद के मिंबर से, उठेगा मेरा महबूब खुदा जलाल की हालत में और फरमाएंगे जिब्रील मार इन्हें जूतियां, फेंक जहन्नम। मौला वो क्यों? फरमाया इनकी इबादतों से अली की दुश्मनी की बदबू आ। आपको वाहवा है, मेरे सादात बड़ा सरदारों को वाहवा है, हुसैन के माध्यमियों को वाहवा है। बचा अली की दुश्मनी से। नहीं देता अल्लाह माफी, अली के दुश्मन को नहीं देते, जिसने देनी है वो नहीं देता, मैं क्या करूं। तो अल्लाह ने क्या देखा है मोहम्मद आपने ये काम नहीं किया तो इनका कोई काम ही नहीं किया, तो इस मोमेंट को क्या करेगा। हाय कितनी अच्छी बात की, कितनी अच्छी बात की कि अपने महबूब से कह रहे तूने मेरी रिसालत को कोई काम नहीं किया, तो हम जैसे गुनहगार कैसे बख्शे जाएंगे। मिन्नत करनी है फरिश्ता तो कयामत वाले दिन कि जन्नत का दरवाजा खुल गया, आओ। आप कहेंगे हम आराम से जाएंगे, फरिश्ते कहेंगे आराम से जा या जल्दी जा, पर तेरे इंतजार में हुसैन की मां खड़ी है। तो मैं थोड़ी है तो अपनी नस्ल कुर्बान कर, मैं थोड़ी है तो अपने पुत्र कुर्बान कर, जो कि सैयदा मखदूमा का हुसैन का कोई आजादार जन्नत से बाहर रहा, मैं बतूल जन्नत में नहीं जाऊंगी। यार साजद है नहीं करेंगे तो कौन है करेगा, आजादार मातम नहीं करेगा तो कौन मातम करेगा। मैं सदके जावा तो लफ्ज दोहरावण तो कुर्बान जावा, मैं अपना पुत्र तो जुत्ती तो कुर्बान कर दे। कि छठे मौला फरमाते हैं कि जो हमारा हुबदार है, जो हमारा मानने वाला है, वो दुनिया में हमारे साथ एक मुआहिदा कर ले। साहिल ने कहा मौला कैसा मुआहिदा? फरमाया दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलो, तुम्हारी कब्र में आकर हम बोलेंगे। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। बस इतना और बोलते, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब। आले मोहम्मद आपको आबाद रखे। मैं तो समझा था भट्टी साहब ये सब थके बैठे हैं, लेकिन कहा साहब इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब मौला आपको सेहत अता फरमाए। मेहदी लगा साहब मैं दोबारा जुमला कहता हूँ, फरमाया दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलो, इकबाल भाई तुम्हारी कब्र में आकर बोलिएगा, हम बोलेंगे। सरकार सादिक फरमाते, साहिल ने पूछा मौला आप लोगों को मानने का फ़ायदा क्या है? इमाम ने फरमाया इससे बढ़कर हमें मानने का फ़ायदा क्या लोगे?
कब्र में मर के तुम जाते हो, सवालात तुम पर होते हैं, जवाबात मेरा दादा अली देता है। जिसे बात समझ में आ रही है वो बोलता आएगा। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। हाथ बुलंद करके है आले मोहम्मद आपको आबाद रखे। चलिए, अगर काजी साहब ये बोल ही पड़े हैं मौला आपको आबाद रखे, तो मेहदी लगा साहब के ख़ानदान के और आप सबके जिसका जो इस दुनिया से चला गया उन सब के दर्जात की बुलंदी के लिए मैं गले साहब ये जुमला कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दे, फरमाया कब्र में मर के तुम जाते हो, सवालात तुम पर होते हैं, जवाबात मेरा दादा, बोलो नहीं जिसे बोलना आता है, मेरा दादा अली देता है। मासूम फरमाते हैं, पूछते हैं फरिश्ते मरने वाले से, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? अली फरमाते रुक जा, अभी अपने रिश्तेदारों से बिछड़ कर आया है, अभी उसका फुलकत का गम इसके दिल में है। जब ये कब्र के माहौल से मानूस हो जाएगा खुद ही बताएगा इसका वही रब है जो मोहम्मद का रब है। तवज्जो है आप साहब की? वो पूछते हैं कि तेरी किताब कौन सी है? सरकार फरमाते इसकी वही किताब है जो मेरे नबी के दिल पर नाजिल हुई। जो पीछे बैठे हैं मैं चाहता हूं कि वो भी शरीक इबादत हो जाएं। वो पूछते मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? अली फरमाते फरिश्तों क्या हो गया जिसकी कब्र में मैं अली रहमत बनकर आ गया, अब भी पूछ रहे हो कि उसका दीन क्या है? फरमाया इसका वही दीन है जो मेरी विलायत पर मुकम्मल हुआ। मगर जब फरिश्ते पूछे ना मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है? अब देखता हूं कौन बोलेगा। मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है? अमीर कायनात खामोश। फरिश्ते मवाली से नहीं मौला से कहते हैं, मौला रब का पूछा तो आपने बताया, दीन का पूछा तो आपने बताया, किबला का पूछा तो आपने बताया, किताब का पूछा तो आपने बताया, मौला जैसे इमाम का सवाल किया आप खामोश क्यों हो गए? अली फरमाते फरिश्तों कुछ हक मुझ अली का भी तो है कि मैं अपने मानने वाले का इम्तिहान लूं। फरिश्तों ने कहा मौला कैसा इम्तिहान? कहा मैं देखना चाहता हूं वो अली जो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक इसकी मदद करता रहा, ये मुझे पहचानता भी है यार। अल्लाह 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 अकबर। तवज्जो है, मौला आपको आबाद रखे। अली अली तवज्जो है आप साहब, आपका इस्लाम में इतना बोलना मेरे लिए काफ़ी है। मैं चाहता ही कहा साहब वैसे भी मासूमीन को तो वही ज़बान पसंद है जो इनकी मदा में हरकत करती है। अच्छा, एक बात मैंने आपको सुनाई तो चलिए मैं एक बात आपको और सुनाऊं, और जो बात सुनाने लगा हूँ उसका सदका ये हो। अभी मेहदी अब्बास साहब हम सब ज़ियारात पर इकट्ठे थे, उसी के बाद उनका जी 6-7 ज़िलहज, मैंने कहा जी मैं हाजिर हूँ इसलिए कि हमारे यहाँ तो चलता ही ज़वारी और विलायत का रिश्ता है। सरकार सादिक ने फरमाया था कि मेरा फ़ख्र ये नहीं है कि मैं अली की औलाद से हूँ, मेरा फ़ख्र ये है कि मैं अली की विला पर हूँ। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा बोलिएगा। पर मेरा फ़ख्र ये नहीं है कि मैं अली की औलाद से हूँ, मेरा फ़ख्र ये है कि मैं अली की विला पर हूँ। साहिल ने कहा मौला आपने खून के रिश्ते पे फ़ख्र नहीं किया, ये विला के रिश्ते पे फ़ख्र क्यों किया? इमाम फरमाते खून का रिश्ता टूट जाता है, विला का रिश्ता नहीं टूट। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तवज्जो फरमाई आपने, फरमाया सऊ साहब खून का रिश्ता टूट जाता है, बोलिएगा हाय हाय, विला का रिश्ता मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगी। मेरे सामने तो सारे वो सामाइन बैठे हैं जो आप सब मेरे अपने हैं। खून का रिश्ता टूट जाता है, हाय हाय, विला का रिश्ता। 11-12 साल तो मुझे मुल्तान हो गए पढ़ते हुए, आप जानते हैं मेरी भी आदत से वाकिफ़ है, ना मुझे इधर उधर की बात आती है ना मैं करता हूँ, अदब से पढ़ता हूँ और इसी तरह पढ़कर दुआ लेता हूँ और दुआ लेता रहूँगा, इसलिए कि मिंबर अदब वालों का है, मिंबर उनका है कि जिन्होंने अदब को अदब सिखाया है। साथ दीजिएगा और बाकर शाह जी बोलते आइएगा। एक बात मैंने आपको बताई कि सवालात हम पर होते हैं, जवाबात। एक रुख और दिखाऊं और उस जुमले का सदका ये हो कि परवरदिगार हमें इसी साल शाम वाली बीबी की ज़वारी नसीब फरमाए, इसलिए कि शाम में इम्तियाज़ भाई मैं देबा साहब एक सैयदों की कनीज है, घबरा गए, नाम जनाब फिजा कनीज। अल्लाह अकबर। तवज्जो है आप साहब की मजलिस की रूहानियत का साहब। हम तो ये देखते हैं कि कोई अगर 2 कदम उठ के आ जाए तो हम समझते हैं कि मजलिस में उसको लुत्फ़ और रूहानियत बरकरार है। मेहदी अब्बास साहब कुर्सी पर थे, अब इधर आ गए, इसका मतलब है इतना करीब आना ये है कि ये आले मोहम्मद के ज़िक्र की कुर्बत की निशानी है।
आप मेरा साथी जी का मौला इनको इनके एहलो अयाल के साथ शादो आबाद रखे। इकबाल साहब को मौला अज़ादारी का वारिस अता फरमाए। अशफाक भाई और दीगर अदनान सिकंदर और जो भी औलाद हैं, मालिक उन्हें औलाद नरीन अता फरमाए। कनीज़ आले मोहम्मद के घर की है, हमारी आकाज़ादी है, नाम जनाब फिजा है। बोलिएगा, आले मोहम्मद के घर के बर्तन मांज रही है। कुछ औरतों ने आकर कहा, बीबी हमने सुना है आप हब्श की मलका थी। फरमाया थी नहीं, जब से हसनैन के बर्तन मांज रही हूं बन गई हूं। हाय हाय, थोड़े लोगों को बात समझ में आई है, जबकि मैं चाहता हूं कि हर कोई बोले, मुझे आपको आगे लेकर जाना है। कहा थी नहीं हूं। उनका बीबी हमने हसनैन के नाना से सुना है कि जब कोई मर के जाता है, ये बिलखुसूस बात आपके लिए कर रहा हूं, जब कोई मर के जाता है कब्र में उस पर सवालात होते हैं। बीबी ने कहा शाह जी होते हैं। कहा जवाबात देने पड़ते हैं। कहा हम ये पूछने हैं, आप जो आले मोहम्मद के घर की कनीज है, आप पर सवालात होंगे? फरमाया होंगे। कहा आप कब्र में जवाबात देंगी? बीबी ने कहा नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और बोलिएगा। फरमाया आप पर सवालात होंगे? कहा होंगे। कहा आप जवाबात देंगी? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा फरिश्ते मुझसे यही पूछेंगे ना कि मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? वो पूछेंगे ना कि तेरा दीन क्या है, तेरी किताब क्या है। मैं फिजा खामोश रहूंगी। और शायद मेहदी साहब ऐसे ही खामोश जैसे पीछे वाले खामोश बैठे हैं। फरमाया मैं खामोश रहूंगी, मगर बात तो सुनिए। औरतों ने कहा बीबी आप खामोश क्यों रहेंगी? कहा मैं अगर तारीख जहन में तो लुत्फ आ जाएगा। बीबी फरमाते अगर वो मुझसे बार बार सवालात करेंगे ना कहा साहब, तो मैं उनके सवालात के जवाबात देने के बजाय उन पर एक सवाल करूंगी कि फरिश्तों मैं तुम्हारे सवालात के जवाबात बाद में दूंगी, पहले तुम मुझ फिजा के सवाल का एक जवाब दो। बीबी कौन सा? कहा मैं उनसे कहूंगी कि तुम्हारे सवालों के जवाब बाद में, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या? कि जिस दर की मैं कनीज थी, जिस दर की मैं खादिमा थी, जिस दर की मैं मुलाजिमा थी, उसी दरवाजे पर तुम कभी यतीम बनकर आए, कभी मिस्कीन बनकर आए, कभी असीर बनकर आए। मैंने पूछा था कि तुम कौन हो? अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपको आबाद रखे। हैदरी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तवज्जो फरमाइए आप साहब ने। फरमाया जिस दर की मैं कनीज थी, जिस दर की मैं खादिमा थी, हाय हाय, मैंने कभी पूछा था, बोलिए कि तुम कौन हो? ये घराना ऐसा है, ये बेजर को अबूजर करता है। इस दरवाजे पर झुक कर तो देखें। हाँ हाँ, आले मोहम्मद के दरवाजे पर जिसने अपने आप को जितना हकीर जाना, आले मोहम्मद ने उसे उतना अमीर माना। कभी इनसे मांग कर तो देखो। हाय हाय हाय। और वैसे भी मेरे और आपके इमाम तो इमाम मुबीन, इमाम होता ही वो है जो होने को होने से पहले जानता है। हाय हाय है। मैंने कहा मांगने में कमी हो सकती है। नजफ अशरफ में हम थे तो वहाँ कुछ ज़ायरीन, आप उस वक्त हरम में ज़ियारत पर गए थे तो कुछ ज़ायरीन बैठे थे। उन्होंने कहा कि जी हमें कोई नजफ की यहाँ की कोई बात सुनाएं। मैंने कहा मैं क्या सुनाऊँ? मैंने कहा जो आप कब्र अक़दस में गए, आपने जरी में जो झांक कर देखा वहाँ एक जंजीर रखी हुई है, वो नादिर बादशाह की, कि जिसने अपने आप के अपने गले में जंजीर डालकर अमीर कायनात का सग बनकर, हाय हाय, मौला आमिर अलैहिस्सलाम की जरी का कब्र का तवाफ किया था। उसके दौर में एक नाबीना कब्र अली के बाहर बैठा आंखें मांग रहा था। बोलिए या अली आंखें दे। तवज्जो, या अली आंखें दे। नादिर बादशाह का गुजर हुआ। उसने कहा कितने घंटों से आंखें मांग रहा है? उसने कहा घंटे नहीं, दिन हो गए। नादिर ने कहा कितने? कहने कहा 8 दिन हो गए। नादिर ने कहा मुझे जानता है? उसने कहा अगर आंखें होती तो जानता। थक गए तो छोड़ देता हूं, कहे तो आगे पढ़ो। मेरे अपने घर की बात है, मैं खुद बानी मजलिस की हैसियत से हाजिर हूं। ये ज़वारी का मैंने आपसे पहले कहा, ये रिश्ता हर रिश्ते पर इसकी फौकियत है, साथ तो दीजिए। अल्लाह अकबर। कहा मुझे जानता है? कहा अगर आंखें होती तो जानता। उसने कहा फिर सुन, मैं नादिर बादशाह हूं, 8 दिन हो गए तुझे अली से आंखें नहीं मिली। हाय हाय हाय, बोलिएगा बोलिएगा, 8 दिन हो गए तुझे आंखें नहीं मिली। मैं जा रहा हूं कब्र अली का तवाफ करने, वापिस आऊं आंखें ना मिली तो तुझे कत्ल कर दूंगा। अब ये कहकर तो नादिर चला गया, मुल्तान वालों जागना।
अब इसके मांगने में गिड़गिड़ाहट आई, याइली आंखें दे, याइली आंखें दे। पहले तो आंखें नहीं थी, अगर नादिर आगे आंखें ना मिली तो जान चली जाएगी। अब जो गिड़गिड़ाहट से दुआ मांगी आंखें मिल गई। नादिर जो तवाफ करके वापस आया, ये नादिर के कदमों में गिरा, कहने लगा देख बादशाह मुझे आंखें मिल गई। नादिर ने कहा खामोश, मांगना तुम्हें नहीं आता, शिकवा अली से करते। अल्लाह अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाइए आप साहब, फरमाए मांगना तुम्हें नहीं आता। बोलो भाई, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। शिकवा हाय हाय। बस एक बात आज की और सुन लीजिएगा, और कल बर वक्त तशरीफ लाइएगा। देखिए मजलिस हुसैन में बर वक्त आना ये इसलिए जरूरी है कि हमारा यकीन है कि हमसे पहले मजलिस के वारिस आते हैं, लिहाजा जो वक्त दिया गया है उस वक्त पर आप तशरीफ लाइएगा। मैं बस एक की एक बात और एक जुमला तबरुकन साहब का कह के मैं काजी साहब को मिंबर देना चाहता हूं। यानी ये घराना ऐसा है, इमाम होता ही वो है, घबराए हुए तो नहीं है, जो होने को होने से, नहीं बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, जो होने को होने से हाय हाय पहले जानता है। कूफा की बात कर रहा था, अहमद कूफी मेरे मौला अमीर अलैहिस्सलाम का वो साहबी है जो जलीलुल कद्र शौरा में से था, जिसने अमीर कायनात की जिंदगी पर बहुत ज्यादा शायरी कही। थकें तो छोड़ दूं, कहें तो आगे बढ़ूं। मौला मेरे भाई अली नगा को जिंदगी सेहत अता फरमाए, वालदैन और भाइयों के साथ मौला इन्हें शाद आबाद रखे, और जो बेरोजगार है मौला उन्हें बरसरे रोजगार लगाए। अली नगा साहब ने मेरे ज़िम्मे जो दुआएं लगाई हैं, मालिक सबकी दुआओं को कबूल और मुस्तजाब फरमाए। सबकी मौला जितने बैठे रात के इस पहर में जो बैठा है, मालिक उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अहमद कूफी के दौर की एक बात सुनिए आज की, और एक जुमला तबरुकन मसाइब और मिंबर काजी साहब को आज का। एक शख्स कूफा में आया, इम्तियाज सिद्दीकी साहब, आकर कहेगा कोई है जो मुझे 2000 दिनार बतौर कर्ज दे। बात ऐसी है कि जो मकरूज बैठा इस लम्हे दुआ मांग ले, जो परेशान हाल है इस लम्हे दुआ मांग ले। जिक्र बहुत बड़े शहंशाह का कर रहा हूं। एक शख्स ने कहा हमारे पास तो नहीं है, वो देख सामने से अली मौला आ रहे हैं। नहीं आप थक गए हैं, फिर बोलिएगा ना कौन आ रहा है? अली मौला। चलो जिससे इस घराने से मांगने की आदत है मैं उसी से मुखातिब हूं, और यकीनन आप सबको है। शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें अली जैसा इमाम अता किया। हाँ आप साथ दीजिएगा। उसने कहा सामने से मौला आ रहे हैं। मैं लगा साहब आपकी शिफा याबी के लिए जुमला कहूँ। इसने मौला को सलाम किया, उसने कहा मौला से हाजत में, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, अब आपकी जहानत का इम्तिहान है। अलैका सलाम। कहने लगा मौला मुझे 2000 दिनार बतौर कर्ज चाहिए। कितने? सब बोलेंगे तो पता चलेगा। 2000 दिनार बतौर। हाय हाय। काजी साहब और मैं यहाँ इसलिए इख्तिताम में पढ़ रहे हैं कि हमने जबान से नहीं दिल से घर माना है, इसलिए यहाँ मैं 7 बजे आ गया था, मेरा वक्त भी 7 बजे का था। मेहदी साहब ने कहा कि आप सेकंड लास्ट पढ़ लें। मैंने कहा जनाब मैं हाजिर अब पढ़ रहा हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि आप इतनी तादाद में तशरीफ़ फरमाएं। मौला आपको आबाद व शाद रखे। इसका अज्र मैं या मेहदी साहब क्या दे सकते हैं, इसका अज्र मजलिस की मालिका देगी। वैसे भी मासूम से किसी ने पूछा था मौला जाकिर हुसैन का मकाम क्या है? फरमाया क्या ये मकाम कम है कि हम आले मोहम्मद फर्श पर होते हैं, हमारा जाकिर मिंबर पे होता है। तो साहिल ने हाथ जोड़ के कहा मौला अज़ादार हुसैन का जो मजलिस सुनता है या जो मजलिस मुनक्किद करता है उसका मकाम क्या है? इमाम ने कहा ये मकाम कम है कि हम बानी और अज़ादार के बराबर बैठे होते हैं, इसलिए अब मेरा साथ दीजिएगा। अब इसने कहा याइली मुझे 2000 दिनार बतौर कर्ज चाहिए। बस ये कहना था। अमीर कायनात का हाथ इसके शानों पे आया। अली ने कहा क्या हो गया? मांग अली से रहा है। हाँ आप जागे हैं आप साहिबान, मांग अली से रहा है और मांग कर्ज रहा है। हाथ जोड़ के कहने का याइली गलती हो गई। साजिद बेटे साहब याइली कर्ज नहीं तेरी अता चाहिए। तवज्जो है आप साहिबान की। मैं अपना ऐलान फिर बार बार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह कल 6 बजे। कर्ज नहीं अता चाहिए। अली ने कहा अभी दे सकता हूं मगर चल किसी और का भला करना है।
सफदर लंगा साहब जिन्होंने इस अज़ादारी की बुनियाद रखी, मैं उनके दर्जात और आपकी वालिदा मोहतरमा के दर्जात की बुलंदी के लिए ये जुमला कहना चाहता हूँ। भाई इकबाल साहब, अमीर कायनात ने कहा चल किसी का भला करना है, आ गए अहमद कूफी के दरवाजे पर, दस्तक दी। अहमद कूफी बाहर आया, बात लंबी है, कूसे में बंद करूं। बाहर आया, मौला को सलाम किया, या अली हुक्म किया होता मैं आ जाता। अली ने कहा नहीं, एक बात कहने आया हूं। हुक्म का क्या तू चाहता है कि मैं अली आज तुझे अभी इसी वक्त जन्नत में एक ऐसा घर दूं जहां 5 नहरें बयक बहती हों? क्या साहब ये लिखने के काबिल है इन पर कसीदे, अगर ये बोले तो लुत्फ आएगा। क्या कहा, जितनी पर्दे में मेरी माए बहनें बैठी हैं, मालिक इनके पर्दों को सलामत रखे, मेरा साथ दीजिएगा। मौला अली लंगा साहब की वालदा को शिफाए कामला अता फरमाए, उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, आप सबको आबादोशाद रखे। अली ने कहा क्या तू चाहता है मैं तुझे जन्नत में ऐसा घर दूं जहां 5 नहरें बयक वक्त? बोलिए। कहने लगा या अली चाहिए। अली ने कहा आज मिलेगा, मगर 2000 दिनार के इव्ज। बात समझिएगा तो सही साहब, बोलिएगा। इसने कहा मौला 2 क्यों 4000, 4 क्यों 6000? इमाम ने कहा इसकी जरूरत 2000 है। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि इस्लामी आप उर्दू सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। वैसे भी मुल्तान को लखनऊ सानी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, मैं तो पहले कहा लखनऊ सानी है, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। है जागिए। मासूम फरमाते जहाँ मजलिस होती है ना, वहाँ बैठा जो भी कोई शख्स होता है, ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा उसके हक में दुआ करता है। पालने वाले से किसी और गम में ना रुलाना। क्यों? आज इसकी वजह से मुझ तुराब को बू तुराब का जिक्र सुनने को मिल गया, इसलिए मैं और आप बड़े खुश नसीब हैं। कहने लगा मौला 2000 दिनार लीजिए। ली, साहिल तो चला गया। इमाम ने कहा अहमद कुफी कागज़ कलम दवात ला, तुझे तेरी जन्नत लिख दूं। कहने लगा मौला लिखने की क्या जरूरत है, तूने कह दिया। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी, आपने कह दिया और मिल गई। अली ने कहा नहीं, तहरीर जरूरी है। तहरीर आई, इमाम ने लिखा, कहा साहब जल्दी कर रहा हूं मैं आज का ये जुमला कहने के। लिखा मौला ने कि मैं अली ने अहमद कुफी को जन्नत में ऐसा कर दिया जहां 5 नहरें बैक वक्त बहती हैं। मोहर लगाई, रसीद दे दी। अली चल दिए। अहमद कुफी घर आया, अपने इकलौते बेटे और जौजा को आवाज दी। इतनी देर के बच्चा और जौजा पहुंचते, अहमद कुफी जमीन पे गिरा और इंतकाल कर गया। अब मैं देखता हूं कि कौन कितना मदद आले मोहम्मद में अपनी जबान और अपने हाथों को हरकत देता है। खुदा उन हाथों को, उन जबानों को कभी किसी का मोहताज ना करे जो मिदत आले मोहम्मद में बोलती हैं या जो हाथ उठते हैं। इधर अहमद कुफी की जौजा ने आकर अहमद कुफी के हाथ पे हाथ रखा, बेटे से कहा बाबा का इंतकाल हो गया, जाकर अली को बता। अहमद कुफी दुनिया से चला गया। बेटा दौड़ता हुआ 2-4 गलियां गुजरा, सामने से अमीर कायनात नजर आए। मौला के कदमों में गिर के या अली, मेरा बाबा अहमद कुफी तेरा नौकर दुनिया से चला गया। अली ने मुस्कुरा के कहा पता था, जाना था, तभी तो जन्नत दी थी। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो फरमाई आपने, आप सलामत रहे। क्या कहा? जाना था तभी तो दी थी। तो इमाम होता ही वो है जो मोमिन की दिल की सरगोशी से भी वाकिफ हो। हाय हाय हाय। और अल्लाह ने तो हमें वो अली जैसा इमाम अता किया, ऐसा इमाम अता किया। खुदा की कसम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। कसम ये हर चेहरा खिला हुआ है और खिला होना चाहिए। अख्तर सरसवी इंडिया के शायर हैं, उनके 2 मिसरे हैं। वो कहते हैं जिनके अली के जिक्र से चेहरे बिगड़ गए। दूसरा मिसरा भी आराम से पढ़ूंगा, फिर देखूंगा आप कितना बोलते हैं। जिनके अली के जिक्र से चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। तवज्जो है आप साहब। इसलिए शुक्र है मौला का, मौला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, फौज पाकिस्तान को मौला मजीद कुव्वत अता फरमाए। आले मोहम्मद आप सबको आबादोशाद रखे। इनका जिक्र हमारी निजात और हमारी बका का जामिन है। कोई दुनिया से जाए, अमीर कायनात
उसके सिराने आते हैं। मौला अमीर का फरमान है, कोई मशरिक में मरे या मगरिब में, शुमाल में या जनूब में, मैं अली उसके सिराने आता हूँ। मगर जब कोई मोमिन या मोमिना दुनिया से जाता है, नबी और अली इकट्ठे आते हैं। देखने वाला दोनों को देखकर सलाम करता है, सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलाम अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। सरकार आप दोनों भाइयों का आना इस बात की दलील है कि मेरे जाने का वक्त आ गया। अली फरमाते रुक जा, अभी एक लम्हा बाकी है। मौला वो क्यों? फरमाया तुझे जन्नत से लेने के लिए बतूल आ रही है। बस इतनी ही देर लगती है मोमिन को, जन्नत से लेने के लिए तुझे सैयदा आ रही है। मोमिन हो या मोमिना काम जाता है, मौला मुझे और सैयदा जन्नत से लेने आए। फरमाया हाँ, तू बतूल की एक हजरत पूरी करता था। मौला कौन सी? कहा जहाँ कहीं गरीब की मजलिस होती थी तो धाड़े मार कर उस हुसैन को रोता था जिसकी लाश पर उसकी बहनों को रोने नहीं थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मौला आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। फरमाए जिसकी, अल्लाह अकबर, मैं दोबारा कह देता हूँ कि जिसकी लाश पर उसकी सगी बहनों को रोने नहीं दिया गया। 11 मुहर्रम को जब अली की बेटियाँ बेपनाह ऊँटों पर बैठने लगी ना, तो हाथ यहाँ पसे पुश्त बंधे हुए थे। अली की बेटियाँ आई मक्तल में, एक जुमला कहा और बेपनाह ऊँटों पर बैठ गई। बीबी ने फरमाया हुसैन गवाह रहना, मैं शाम जा रही हूँ, मगर भैया मैं जब तक जिंदा रहूंगी इसी बात पे मातम करूंगी। मुझे तेरी लाश से ऐसे गुजारा जैसे तू मेरा कुछ नहीं लगता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मुझे महदी साहब ने और घर से ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के 2 जुमले पढ़ूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं 2 जुमले आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह कल पढ़ूं। मगर मैं आज आपको अल्लामा मरहूम रशीद तुराबी साहब किबला का एक जुमला सुनाना चाहता हूँ, और अगर वो मैंने समझा दिया तो रोने के लिए काफ़ी होगा। वो मजलिस शाम गरीबा से खिताब कर रहे थे। खिताब करते उन्होंने कहा 11 मुहर्रम को करबला से शाम के लिए 2 तरह के काफले आले मोहम्मद के रवाना हुए। हम भी करबला से कूफा से शाम गए। जो गए हैं वो ज़रा जहन अपना ले आए। जो गए हैं मौला उन्हें बार बार बुलाए, जो नहीं गया मौला उन्हें ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर बुलाए। मगर मेरी इस बात को रोने वालों समझना, बात मैंने समझा दी तो रोने के लिए काफ़ी होगा। उन्होंने कहा 2 तरह आले मोहम्मद का काफिला करबला से रवाना हुआ। उन्होंने कहा एक काफिला ऊँटों पर सवार था, दूसरा काफिला नेज़ों पे सवार था। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। फरमाया एक काफिला ऊँटों पर सवार था, एक नेज़ों पे सवार था। फिर वो रोकर कहते जो नेज़ों पे सवार थे वो आसानी पे थे, जो बेपनाह ऊँटों पे सवार थे ज़जर बिन कैस, अल्लाह इस पे लानत करे, ये जख्मी ऊँट की पुष्ट पे ताजियाना मारता। ऊँट तेज चलते, सैदानियों के हाथ पसे पुष्ट बंधे होते। हर कोई बीबी रो के कहती सज्जाद मेरा बच्चा गिर गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। यही वजह है कि इब्ने मुंज़र मदाइनी ने मदीना में मेरे मौला से सवाल किया, मौला वैसे तो तेरे खून रोने के बड़े सबब हैं, मगर मौला बताएगा सबसे ज्यादा तुझे खून किस बात ने रुलाया? मैं दिखा सा मेरे मौला ने रोकर यही कहा था, इब्ने मुंज़र हमने कूफा के एक ऐसे बाजार से शिमर ने गुजारा जहां दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी। मौला फिर क्या हुआ कि उसने ऐलान कर दिया जिसे अली से बदला लेना है, आज अली की बेटियां बगैर चादर के बाजार में आई हुई है, आओ बदले ले लो। इब्ने मुंज़र कहता मौला फिर क्या हुआ? अगर मातम करना है तो जुमला समझना। इमाम फरमाते होना क्या था, हमें बद्र के बदले देने पड़े, हमें खैबर के बदले देने पड़े। इब्ने मुंज़र ने कहा मौला कितने बदले दिए? बदलों का नाम होया, मैं खुद सैयदू खोल के नहीं पढ़ूंगा। इमाम रो के फरमाते इब्ने मुंज़र क्यों मौत से पहले सज्जाद को मारना चाहता है? तेरे रोने के लिए बस यही काफी है। कूफा के बाजार में हम जब बदले देकर फारिग हो गए, मैं फूफी को ना पहचान सका, मेरी फूफी मुझे ना पहचान सकी। हम दोनों मिलके अकबर की मां लैला
अलिफ तो मुराद पाक अल्लाह, मीम तो मुराद मोहम्मद मुस्तफा, ऐन तो मुराद अली अल मुर्तजा, तेरा मेरा मुर्शिद अली। अलिफ लाम मीम मोहम्मद ऐन अली, अलिफ को कहंदे नाल प्यारे, मीम दे कौन रिश्ता दारे, मीम दे कौन रिश्ता दारे है। अलिफ को मीम ते ऐन प्यारे, अलिफ को मीम ते ऐन प्यारे, अलिफ को मीम ते प्यारे, अलिफ को मीम ते ऐन प्यारे, अलिफ को मीम ते प्यारे, अलिफ को मीम ते प्यारे, मीम को हिन हसनैन प्यारे, मीम को हिन हसनैन प्यारे, मीम को हिन हसनैन प्यारे, अलिफ मर्जी मीम दी मर्जी, अलिफ ऐन को नहीं इनकार होना, मीम दी मुहरत ईद दे दस कहना पीर सवार, पीर सवार होना। नारा शान जफरे वाली दे नादा बाबा, राजी हो बाबा। सारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान भाई शहजादा बीबी पाक दामनत, मालिक फिजर मालिक बच्चा नाल वस्ता रखे, जितने आयो सदका रसूल दी धी दबस्ते सरवात उची पढ़ो बाबा। अच्छा अफजल खान है जेड़े पिन्नण वाले हैं, इन्हां को अल्लाह पुत्र क्यों नहीं देता? अल्लाह इन्हां को बचड़े देवे हयाती हाले। हाँ मौला देवने भाई अल्लाह तो हयाती हाले बचड़े दे बाबा। सलवार सारे पढ़ाए बाबा, बलाई तकलीफ करो सलवार पढ़ो। बाबा की दुआ है, मुर्शिद बाबा मुर्शिद। अखी लूट रहे सची सच ने वे भाई बनाए थोड़ा आवाज सुनिए ना खुलाए भाई, ज्यादा नहीं थोड़ा खुला है। इधर वाला जलसा है नहीं रात दा। बीबी आदि रुखसार गवाहे नदी तेरी दे, तेरे जालम जुल्म कमाए, पहले तुम रहने वाल चादरा लुटिया पीछे खैमे जना कोई गवानी बाबा। कभी अपनी बात आती, मेरी अपनी बात आती, बाबी आंधी अपनी बात आती।
दुल रहने वाल चादरा खसियां पीछे खैमे आ जला शहजादा भाई दर्जात फलंदों में बाबे अठकिया ले ओ फरमाने हैं कला ओ हो गए जेरी शायद जिक्र होवे उनका कोई न कोई सबूत मुहैया करे और मेरे एक धी बादशाह हुसैन दी हाथ का बंधन पीऊदा जख्मी सर झोली पाई बैठी है रुखसार के घोसले के अभी अखी खोल रुखसार गवाह धी तेरी तेरे सार जुल्म कमाए पैर दूर रहने वाल चादरा खसियां पीछे खैमे आ जला नहीं तू थका बैठा है सोने रो भयो मत पड़ा मैं को घेरवानी अपनी थोड़ा आवाज बढ़ा बचड़ा घेरवानी अपनी ओ नगरी विच गई शाम दी गर्मी जवानी अलग मारो बड़ा बाबा मैं को घेरवानी अपनी नगरी विच गई शाम दी गर्मी मेरे हिस्से में आंसू आ गए भला भाईजान फैजा तेरा नत्राए वैन कीर्तन हुसैन दीदी कई अगर छीवैन रुखसार गवाहे नदी तहरीवे तेरे जालमा जुल्म कमाए पहले दूर लहरे वाल चादरा खसियां पीछे खैमे आ जला जाने का सोना भयो धियां दे परदेसी नो बनाला इना उठ सारे बाबा ला सारा देहान घोड़ा नाल भजाए मैं को घेरवानी अपनी घेरवानी अपनी ओ नगरी विच गई शाम दी गर्मी बहुत सोने आंसू आ गए अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान मैं आखे कह पड़े त्राय वैन कई आदन की दिन छी वैन कई आदन नौ वैन कई हुसैन जाकिर आदन बीबी 21 वैन की दिन सैयदा तेरे मेहमान सलाम करे ना जवाब दे मैयत बिउदा होवे रोवण वाली अधिया होवे
अल्लाह के नाम से कताल पूरा वे दसाओ धिया को गिर के मैं करनी है। दसो भाई, बोलो मेरे नाम। तो दादा भाई गिन के करनी है। नहीं बाबा जेते नब्जा चंदी अरिया वे करेंदी आई मैं पियादा कंदील सलाम दे काबा दी वो जदा बुझ गई शाम विचाले मासूम मैया रिठा रसिया विज खुले हार बीवी वाह तू सुन के रोना बैठे जिना धीला मैया तेरे रिठे मासूम मैया रिठा रसिया विज खुले हार बीवी दे कबीरा गुना माफ हो मेरा नौकरी है रिश्ता नौकरी है रिश्ता शाम दे विच जे रहा सादात दे Kayyadan in chais, kayyadan in chais. मैं सैयदादियां दे गुस्ल नहीं पढ़े मुसलमात चुए रिवायत यजीद रहरान वल अज़ाब कफन भेजे भाईजान सिरदान कफन आए भावे मर गई आई तड़फिए सजादा दे मरण दे बाद बेराम की मियां जमीर तेरी मिन्नत करे नहीं आए कफन में को नथवावे ए मैंने पीऊ के काकर भेजे मैं गैर तुम्हारे पीऊ दी मेरा तुम्हारे धिया वाह 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 शहजादा भाई करबला गाम शालहोर मजलिस आई मेरे तू पहले इंडिया दे आले मैन सैयद हैं वो पे फरमाने आए न इन चाया ने न इन चाया ने हकल मार क्या थे डाडी मैं गरीब मैं अपनी अबा मिट्टी के बिछेना तू मेरी भेड़ चा मेरी अबा रख मैं बहना मेरी भेड़ जनाजा मेरे साथ रख तेरी मर्जी जी में सुन इनका जनाजे चाहना तक अल्लाह गवाए कताल पुरले चाक चुड़ा लगे एक बीबी धोख दूठी है अगुआ लइए हाथ बन क्या दिए सालार मुसाफिर का फलेदा तेरिया मिन्नत हमारी दिलाचा मेरा मुखरी ईमान औलाद वाला मैं कुबेर दामो चुमवा तेरे आंसू करोड़ों में बीबी दीवार का मुखरी ईमान औलाद वाला मैं कुबेर दामो चुमवा अगर दरबार बैठे हो साथ आए पंचोड़ा मान भाई अजल बीबी आदि है कुछ पगना हिस्सा हिम के
पत्थर पवा ये चुप कर गए चादर बुझाई तो सभी रीति इसमत अमर वरने मैं काए मसूर को काए मसूर को मगदिया चादर मेरे सामने कफन तबे तो मैं लोग करते भाई एक बात भी अब पढ़ते हैं चार कदम चैने तड़फिए बादशाह हुसैन दीदी मुंह तू कपड़ा लहाए सवार पिया दिया बेदवीर हयाती होरी तेरिया मिन्नत हम शीर तेरा में मेरा मैया अमानत अल्लाह को छोड़े चा आरजी कबार बड़ा ध्यान रखियो गरीब आदे हसरत या वसीयत आदि हसरत मैयत अमानत रख छोड़े चार कबार बड़ा गरीब आदे क्यों बीबी आदि दफना सबके सबके लाल दुलाहे लाल दुलाहे ओ माँ चाहिए वैसे मवन कारबाल वैसे आदि सजा तेरी लुल मोई भेना मिन्नत ही मेरा मैया तमानत रख गरीब आदे वसीयत आदि हसरत कना तेरे जेवारी लाशन रवि जरा जेवर लहनी जिठा महमना दी लोड़ होई चार बंगे मेरी माँ को बखरे महमद बढ़ावे मेरा मैया तो मेरी माँ दी झोली करके सजाद महावरा छिक करबला वैसे उठ बढ़े से आसे पास देखे कमरा बन गई हुसैन मेरा जनाब चावे गरीब चाचे रावी दरवे दफनावा भी ना सजा